नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि स्कोर कार्ड जो आपको मिला हुआ है, ठीक है? उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? काफ़ी कन्फ्यूजन है बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, ठीक है? जिन्होंने स्कोर कार्ड क्वालिफ़ाई किया है या जो पहली बार अभी बाद में फॉर्म भरेंगे या इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं। तो एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल में, ठीक है, आप लोगों ने अगर नोटिफिकेशन सही से ना देखा हो तो उसमें सीधा दिया है क्या है कि प्लीज़ नोट दैट होल्डिंग अ स्कोर कार्ड बाय इटसेल्फ डज नॉट एंटाइटल यू टू एन अपॉइंटमेंट एज टीचर इन एनी आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, केवल स्कोर कार्ड से आप जो है किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इट ओनली रेंडर्स यू एलिजिबल फॉर स्टेज 2 एंड 3 ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब सेकेंड 2 और 3 जो स्टेज हैं ये आप लोगों को पता भी है। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू कब होगा, क्या होगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें स्टेज 2 में क्या है। ठीक है, तो स्टेज 2 में देखिए, इंटरव्यू एज स्टेटेड एट नोट टू पैरा टू above, okay, the respective schools shall announce the vacancies available through various means like local newspaper, okay। फर्स्ट तो लोकल जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें लगभग एक हफ्ता पहले या 3-4 दिन पहले वैकेंसी आ जाती हैं। ठीक है, द स्कूल वेबसाइट में भी वो अवेलेबल होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल कहाँ कहाँ का है। ठीक है, तो आप कैसे अप्लाई देख सकते हैं उसे। नोटिस बोर्ड, ठीक है, एक तो नोटिस बोर्ड में भी जो वहाँ स्कूल है उसमें लगेगा। ठीक है, सो अदर किसी अन्य मीन से भी वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, मेनली अगर आप वेबसाइट आपके पास है स्कूल की तो आप उसमें देख सकते हैं। कैंडिडेट्स वुड हैव टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस अनाउंसमेंट। ठीक है, आपको जो है रिप्लाई करना होगा जो आपका स्कोर कार्ड जिसके पास है। ठीक है, वहाँ की प्रोसेस है। द इंटरव्यूज मे और मे नॉट बी हेल्ड एट द लोकेशन ऑफ स्कूल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरव्यू है वो स्कूल की लोकेशन में ही हो। दे मे बी हेल्ड एज पर डायरेक्शन ऑफ द लोकल मैनेजमेंट। ठीक है, वहाँ जो मैनेजमेंट है मेनली वैसे तो स्कूल में ही वो होता है और उसी के आसपास क्यों पता है आपको, आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो आर्मी एरिया में ही होता है। तो उनके जो आपस में जो आसपास जो भी क्षेत्र हो, ठीक है, जहाँ पर इंटरव्यू पॉसिबल हो तो वहाँ पर आपको लिया जाता है। मेनली स्कूल के ही आसपास होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है। अब स्टेज 3 की मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया कि स्कूल में इंटरव्यू है और आपने जो भी वहाँ से फॉर्म वगैरह वेबसाइट में होगा उसको निकाल के आपने फिल कर लिया है या उसके बाद उसको सेंड कर दिया है। इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, ये भी एक थर्ड जो स्टेज है ये लैंग्वेज के टीचर के लिए मेनली फॉर लैंग्वेज टीचर्स। रिटन टेस्ट, ओके, कंप्राइजिंग इजी एंड कंप्रहेंशन ऑफ 15 मार्क्स ईच विल बी हेल्ड along द इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। ठीक है, एक तो आपकी टीचिंग स्किल दिखी जाएगी यानी कि उसमें आपको कुछ भी पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन जो लैंग्वेज के टीचर हैं उनका रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, उसमें ऐसे कंप्रहेंशन आएंगे 15 मार्क्स के। ठीक है, जो आपके टीचिंग स्किल के साथ साथ ही आपको लिए जाएंगे। और सिलेक्शन कमेटी में ऑल्सो होल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ़ दे सो डिज़ायर। ठीक है, वैसे कंप्यूटर का टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, मेनली जिन कंप्यूटर के विद्यार्थी जो हैं कंप्यूटर साइंस के उनको भी ये टेस्ट देना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो ये फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसमें से देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे जो है ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं इस वक्त या नहीं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप आराम से देख सकते हैं। 137 स्कूल्स हैं अभी आर्मी पब्लिक स्कूल के। ठीक है, और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप इंटरव्यू ले जाएँ तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि टोटल कितने आर्मी पब्लिक स्कूल हैं और उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, पुणे में है, ठीक है, अलग अलग जगह में है। आपके जो स्टेट पड़ता है ना उसके आसपास देखिए, जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो बरेली में है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अगर आप पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे एपीएस पिथौरागढ़ है। ठीक है, रानीखेत में है, अल्मोड़ा में है। इस तरह से आप लोग जो हैं इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास के आप देख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली सब जगह जो है लगभग लगभग कि आपकी 137 है अगर पूरे देश में, तो लगभग लगभग सारे स्टेट जो है इन्होंने कवर किए होंगे। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं या जो भी आपका आसपास का एरिया है वहाँ भी आप जा सकते हैं। जैसे अभी एमपी के लिए आप लोगों ने पूछा था कि सॉरी आंध्र प्रदेश के लिए पूछा था कि वहाँ पे नहीं है, तो आंध्र प्रदेश का जो आसपास के इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जो है इसको भर सकते हैं। ठीक है,
क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग भी बहुत सा कन्फ्यूजन था, बहुतों ने फॉर्म पहले भर लिया था तो उन्हें कन्फ्यूजन था। तो मैं बताना चाहूँगा कि सभी के लिए लगभग-लगभग बीएड जो है कंपल्सरी, बीएड का ही पूछ रहे थे, ठीक है। बीएड कंपल्सरी है सिवाय जो आपका कंप्यूटर की पोस्ट है और फिजिकल एजुकेशन की, यानी कि जो बीपीएड वाले हैं और जो कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है। उन्होंने अगर बीसीए किया है या ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, बीई बीटेक किया है, तो वो वैसे ही एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन के लिए भी अगर आपने बीपीएड किया हुआ है, ठीक है, या कोई भी डिप्लोमा आपका बीपीएड से रिलेटेड है, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं इस टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा जब आप इंटरव्यू में देंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन्स आर गिवन, ओके। फर्स्ट वन, मेक अ क्वेश्चन पेपर ऑफ 10 मार्क्स फॉर पीआरटी क्लास, ठीक है। तो ये आपके लिए आपको दिया जा सकता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें पहला आपको हो सकता है कि एक पेपर बनाने के लिए कहा जाए अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी टॉपिक, ठीक है। मतलब किसी भी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, ठीक है, आपको उसमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। वन फॉर एम एस एक्सेल इन विच परसेंटेज टोटल मार्क्स, ठीक है। ये जो है आपका मेनली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो जाएगा, जिनमें आपको एम एस एक्सेल में काम करना होगा। परसेंटेज, टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ठीक है, हैव टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। फिर थर्डली, मेक ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको बनानी हो सकती है, एंड डी होगा। एंड फोर्थ वन, डाउनलोड अ सर्कुलर फ्रॉम सीबीएसई वेबसाइट एंड मेल टू द मेल आईडी गिवन बाय द स्कूल, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थी पूछ रहे थे उनके लिए पूछा जाएगा, ठीक है। पीआरटी के भी मैंने क्वेश्चन बता दिया है, और अभी लास्ट में तो मैंने आपसे डिस्कस किया ही था, मेनली जो डिस्कस किया था कि आपको लैंग्वेज टीचर में जो है स्किलिंग जो आपकी दिखी जाएगी, ठीक है। उसमें अभी वो हमारे एक स्टूडेंट थे, ठीक है, उन्होंने रिप्लाई किया था क्योंकि उनका क्वालिफाई हुआ था इस बार, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि कुछ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में वो था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर देता हूँ अभी, ठीक है, जिन्होंने इस बार क्वालिफाई किया है। तो लैंग्वेज टीचर्स के लिए तो कंपलसरी है कि आप ऐसे और कंप्रहेंशन कीजिए, ठीक है। 15 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें तो लिखा हुआ है, ये तो वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने कह सकते हैं कि बताया है, अभी हाल ही में उन्होंने टेस्ट दिया है लास्ट ईयर, तो आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक पेपर बनाना होगा, ठीक है, 10 मार्क्स का, अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मैं बता दूं कि पीआरटी लेवल के लिए मेनली आएगा इस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाना। फिर या कोई पैराग्राफ लिखना हो सकता है, ठीक है, या आपको कोई टॉपिक दिया जा सकता है जिसमें आपको एमएस एक्सेल में परसेंटेज निकालना हो सकता है, ठीक है, टोटल मार्क्स, एवरेज, जो मतलब मेनली आपके स्कूल के काम से रिलेटेड होगा ना। कंप्यूटर वाले पूछ रहे थे ना कि कैसा आपको इंटरव्यू में क्या आएगा, तो आपने क्योंकि रिजल्ट वगैरह बनाना है तो उसमें एमएस एक्सेल में काम करना आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए, और एक सर्कुलर डाउनलोड करना होगा, ठीक है। मतलब मेनली ये एक उनकी तरफ से, ठीक है, एक खाली एक ऐड ऑन हो सकता है कि आपको ये आएगा, क्योंकि डाउनलोड आप इजीली कर लेंगे। और फिर मेल कैसे कर रहे हैं, ठीक है, मेल लिखने का भी तरीका होता है। तो ये सब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएगा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ। मैंने आपको लिंक्स भी दे दिए, और इसके बाद भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप लोगों को मिला है कि आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही ईज़ी तरीके से, ठीक है। आगे आने वाले समय में भी मैं आपके बहुत अच्छे से और तैयारी करवाने वाला हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जिनका अभी नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर ज़रूर वो अच्छे से क्वालिफ़ाई कर पाएँगे, ठीक है। और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है कि प्राइवेट होती है या परमानेंट होती है, इसमें आप मत जाइए, ठीक है। क्योंकि आपका अगर काम अच्छा होगा तो आप जॉब को देखिए, ठीक है, क्योंकि आप एक टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो ऐसा मत देखिए कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आप वहाँ पर भी आपको चांसेस होते हैं परमानेंट होने के, ठीक है। और अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं ना, अभी जो मेरे चैनल में आपको जितने भी वीडियोज़ मिल रहे हैं, वो आपका केवीएस, एनवीएस, जहाँ पे आपके बिल्कुल परमानेंट जॉब मिलती है, आपके अभी स्टेट में एलटी लेक्चर के फॉर्म आए हैं, वहाँ पे आपको मिल सकती है, उसकी मैं आप लोगों को तैयारी करवाने वाला हूँ। बहुत जल्द आपको लाइव क्लासेस भी इसमें मिलेंगी, और इसी तरह से अच्छे वीडियोज़ भी आगे आते रहेंगे। इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। जो भी चैनल से जुड़ें, यही सोच के जुड़ें, अगर नए जो भी एस्पिरेंट है कि उन्हें जो मिलेगा इसमें टीचिंग से संबंधित, एजुकेशन संबंधित वीडियोज़ मिलेंगे, वैकेंसीज़ कहीं आई होंगी तो उस तरह की वीडियोज़ मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग जो हैं इसमें चैनल में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपके कोई क्वेश्चन हो मेनली टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड,
या किसी एजुकेशन से संबंधित या कोई टॉपिक आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई का कुछ सीखना हो, कुछ समझना हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पे भी आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा अगर आपके कोई छोटे विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनसीईआरटी अपनी 11th-12th और टिल 10th क्लास 6 to 10 इसके लिए भी जो है इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।